Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Khizri Ways. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सल्ब मर्ज़ कहते हैं बग़ैर किसी मादी ताकत के रूहानी पावर के ज़रिए उस मर्ज़ को दूर करना, ख़त्म करना। इसके बहुत से तरीके साबित हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना लुआब मुबारक लगा के उस मर्ज़ वाली जगह पर मर्ज़ का दूर करना भी साबित है। जैसे फ़तह खैबर के मौके के ऊपर हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू की आँख में तकलीफ़ थी, बहुत ज़्यादा आशूब चशम की बीमारी थी उनको, जिसकी वजह से वो अपना सर भी ऊपर नहीं उठा पा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलवाया अपने पास और अपना लुआब मुबारक उनकी आँख में लगाया और उनके लिए दुआ भी फरमाई, जिसकी बरकत से वो फ़ौरन ठीक हो गए। ऐसे हो गए गोया कि उनको आँख में कोई तकलीफ़ थी ही नहीं। एक तरीका तो ये साबित हुआ, लुआब मुबारक लगा के भी उस मर्ज़ को सल्ब करना, ये भी साबित है। और दूसरा वाक़या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में एक और वाक़या नकल किया है कि यज़ीद इब्न उबैद ने हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पिंडली के ऊपर निशान देखा तो उनसे पूछा कि ये किस चीज़ का निशान है। तो उनने बताया कि खैबर के मौके के ऊपर मुझे तलवार लगी थी, ज़ख़म लगे थे, जिसकी वजह से लोगों को ये ख़तरा हो गया था कि मैं हलाक हो गया हूँ। तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा दम फरमाया, जिसकी बरकत से मैं ऐसे ठीक हो गया गोया कि मुझे कोई तकलीफ़ थी ही नहीं। तो दम के ज़रिए से भी मर्ज़ का सल्ब करना ये भी साबित है। इसी तरीके से एक और सहाबी है, वो फरमाते हैं कि मैं घोड़े के ऊपर सवार नहीं हो सकता था, मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी। तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने के ऊपर हाथ मारा और ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा जअल्हु हादियम महदिया। तो उसके बाद मैं ऐसे तंदुरुस्त हो गया कि गोया मुझे कोई तकलीफ़ ही नहीं थी और मुझे घोड़े पे सवार होने में कोई तकलीफ़ उसके बाद कभी नहीं हुई। इसी तरीके से हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अज़वाज मुतहरात में से जब भी किसी को कोई दर्द होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्त मुबारक उस जगह पे रख के ये दुआ पढ़ते थे। तो इन सब दलाइल से ये चीज़ साबित हो गई, मर्ज़ को सल्ब करना लुआब लगा के भी साबित है और हाथ रख के भी मर्ज़ को सल्ब करना ये भी साबित है, और इनसे हट के सिर्फ दुआ करके भी मर्ज़ को सल्ब करना ये साबित है। तो अब जिस शख्स की, जिस बुज़ुर्ग की जितनी ज़्यादा रूहानियत होती है उसके ज़रिए से वो उतना जल्दी ठीक हो जाता है। वो तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत थी कि देखे वो एक मरतबा दम करते थे तो वो हमेशा के लिए वो मर्ज़ ख़त्म हो जाता था, या आप वो दस्त मुबारक जिस जगह वो लगा देते थे उसकी बरकत से अल्लाह पाक उस मर्ज़ को हमेशा के लिए उस जगह से ख़त्म फरमा देता था। तो ये तरीका बाज़ में सहाबा इकराम में भी राइज रहा कि वो दम करके इस तरीके से मर्ज़ को ख़त्म करते थे, सल्ब करते थे। और बाद के बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं, उनकी किताबों के अंदर देखें तो ये मर्ज़ को सल्ब करने के ये तरीके मिलते हैं। इस तरीके से इस्तिखारे के मुख्तलिफ़ तरीके मिलते हैं। और ये है कि जो मुजर्रबात भी हैं वो भी बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन की किताबों में मिलते हैं। जैसे पीरान पीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुजर्रबात साबित हैं, उनकी किताबों में मुजर्रबात मिलते हैं। इसी तरीके से बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों में आपको मुजर्रबात मिलेंगे। तो इसी तरीके से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की किताबों से आपको मुजर्रबात मिलेंगे। तो मकसद ये है कि बड़े बड़े जो बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं, जो सूफिया इकराम गुज़रे हैं, जो तसव्वुफ़ के इमाम गुज़रे हैं, उनकी किताबों से आपको ये अमलियात के मुजर्रबात, ये सब चीज़ें मिलेंगी। मर्ज़ को ख़त्म करने के, सल्ब करने के तरीके, इस्तिखारे के मुख्तलिफ़ तरीके ये आपको बुज़ुर्गान दीन की किताबों से मिलेंगे। जैसे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों से आपको इस चीज़ का सबूत मिलेगा। ये चीज़ें जो है बुज़ुर्गान दीन से साबित है, ये बुज़ुर्गान दीन ये काम करते थे और रूहानियत के ज़रिए करते थे। लेकिन बाद में हुआ ये कि बहुत से आमलों ने उन बुज़ुर्गों की किताबों से ये मुजर्रबात चुरा के अपनी किताबों में लिख लिए, अपने नाम से मंसूब कर लिए और उन बुज़ुर्गों के वो मुजर्रबात इस्तेमाल करना शुरू करके अपनी तरफ मंसूब कर लिए। तो उसकी वजह से लोगों ने ये समझा कि ये चीज़ अमलियात अलग है, वो रूहानियत अलग है। हालांकि ऐसा नहीं है। उन बुज़ुर्गों की उसके पीछे चिल्ला कशी और मेहनत होती थी, जिसकी वजह से वो मरीज़ फ़ौरन ठीक भी हो जाते थे। तो ये इलाज के तरीके, ये इस्तिखारों के मुख्तलिफ़ तरीके, ये मर्ज़ को ख़त्म करने के मुख्तलिफ़ तरीके, ये बुज़ुर्गान दीन के तरीके थे। उनके मुजाहिदात थे। उनको मुजाहिदे के बाद कोई चीज़ इल्हामी तौर पर अल्लाह पाक अता कर देता है। बाद के लोगों ने उन बुज़ुर्गों की किताबों से ये अमल, ये तरीके चुरा चुरा के आमिलीन ने अपने नामों से छापना शुरू कर दिए, या आमिलीन ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने इसको ये समझ लिया
کہ بزرگی جو تصوف اور روحانیت وہ الگ چیز ہے، یہ علاج معالجہ یہ الگ چیز ہے، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پرانے بزرگوں کی آپ کتابیں پڑھیں گے، پرانے بزرگوں کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ یہی کام بھی ساتھ میں کرتے تھے، یعنی جہاں لوگوں کی بیماریاں جو روح کی بیماریاں ہیں، بغض، حسد، کینہ، ان چیزوں سے لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے تھے، لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے تھے، لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا مضبوط تعلق بناتے تھے، لوگوں کو اللہ اور رسول تک پہنچاتے تھے، ان کی محبت ان کے دلوں میں ڈالتے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے یہ امراض ہوتے تھے اس کا بھی روحانی طریقے سے علاج کرتے تھے، کسی کو تعویذ دے کے، دم کر کے، دعا فرما کے۔ تو یہ طریقہ پرانے بزرگوں کا ہے۔ اب جس بندے کے پاس، جس شخص کے پاس جتنی زیادہ روحانی پاور ہوگی، روحانی طاقت ہوگی، تو وہ اتنا جلدی مرض کو ختم کر لے گا، اتنا جلدی اپنی روحانی طاقت کے ذریعے سے مرض کو سلب کر لے گا۔ تو اب اس کو لوگوں نے مختلف جدید طریقوں کے سے بھی وہ کر دیا ہے، ہیلنگ وغیرہ کے ذریعے وہ، حالانکہ یہ سب بزرگان دین کے وہ طریقے تھے، شعاؤں وغیرہ کے ذریعے علاج، یہ سب اسی میں آتا ہے۔ لطائف کے اوپر یہ سب لطائف کی جو روشنیاں ہیں ان سب سے علاج ہوتا ہے، ان توجہ کے ذریعے بھی مرض کو سلب کیا جاتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مرض جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to Khizri Ways.